दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो पहली बार यूपीएससी मेंस लिखने जा रहे हैं या फिर जिनकी इच्छा है फ्यूचर में आगे साल उससे अगले साल या फिर कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो यार यूपीएससी क्लियर करना है यानी कि मेंस लिखना है। अगर आप लोगों का ये टारगेट है यूपीएससी में किसी भी एग्जाम का मेंस लिखना है तो ये कुछ बातें ऐसी हैं मैं आप लोगों के सामने जो यहाँ पर रखने वाला हूँ। चाहे आप लोग आईएएस पीसीएस वाला जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस वाला है, या फिर आप लोग कोई भी यूपीएससी का एग्जाम, इवन आप लोग अगर असिस्टेंट कमांडेंट वाला एग्जाम भी देने जाते हैं वहां पर भी ऐसे पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। यूपीएससी ये बोलती है कि अगर आप लोग देखिए मेंस लिखने जाते हैं या फिर कोई आंसर राइटिंग वाला पेपर देने जाते हैं तो उसमें अगर कुछ हरकतें आप लोग करेंगे तो वहां पर भी आप लोगों को पेनल्टी लग सकती है। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रीलिम्स देकर आते हैं, यार ये मार्क्स गलत हो गए, इतनी पेनल्टी लग गई, समझ में आता है। मेंस में भी पेनल्टी लगती है और ये कई सारी पिक्चर हैं जो मैं आप लोगों को यहां पर दिखाने वाला हूं। जैसे यहां पर -30 नंबर तक पेनल्टी लगी है, 30 नंबर माइनस पेनल्टी, समझ रहे हैं आप लोग। एक एक नंबर जुटाने के ऊपर यहां पर लड़ाई लगी होती है यूपीएससी के अंदर। कई कई टॉपर जो होते हैं वो एक ही नंबर पर टिके होते हैं और आप लोग समझिए जहां 30 नंबर नेगेटिव हो गए तो वहां पर क्या होगा। आखिर ये नेगेटिव मार्किंग क्यों देखने को मिलती है? यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 5 नंबर नेगेटिव मार्किंग, तो पेनल्टी लगाई गई यहां पर। और लिखा क्या गया, पेनल्टी क्यों लगाई गई है, तो एक्सप्लेन भी किया गया है क्योंकि जो भी कमीशन के द्वारा यानी कि यूपीएससी के द्वारा जो भी यहां पर डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन दी गई थी इन भाई साहब के द्वारा वो फॉलो नहीं की गई है, इसलिए यहां पर ये -5 मार्क्स देखने को मिले। तो बहुत सारी ऐसी मार्कशीट मैंने देखी है जिस पर कहीं -5, कहीं -30, कहीं 25, कहीं 15, तो इस तरीके से पेनल्टी लगाई जाती है। आखिर ये पेनल्टी लगती क्यों है, तो इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी ना कि समुद्र में कूदने से पहले आप लोगों को एक बार नाप लेना चाहिए कि आप लोग एक तरीके से कि तैरना जानते हैं नहीं जानते हैं। अगर तैरना जानते हैं तो अच्छी बात है, वरना गहराई कम से कम जरूर नाप लें क्योंकि डूबने के चांस हो सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आप लोग अगर उतना गहरा उसमें जाने वाले हैं, वहां पर उस तरीके से उसमें कूदने वाले हैं, अपना टाइम देने वाले हैं, एक तरीके से अपनी जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट ईयर आप लोग देने वाले हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहां कहां पर गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। और चाणक्य साहब के द्वारा बोला गया दूसरों की गलतियों सीखो, क्योंकि बहुत छोटी उम्र है, अगर खुद गलती कर कर आप लोग सीखोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये चीजें आज ही अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करके चलेंगे तो आगे फ्यूचर में आप लोगों को प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या क्या चीजें हैं मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं उसके लिए एक बार यूपीएससी की वेबसाइट पर आप लोगों को लेकर चलता हूं। तो यह है यूपीएससी की वेबसाइट। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार कम से कम विजिट जरूर कीजिए, वीक में एक बार इसको जाकर जरूर देखिए। आप लोग के अंदर मोटिवेशन भी बना रहेगा, चीजें आप लोग जान पाएंगे। तो यहां पर जब एग्जामिनेशन वाले सेंटर में एग्जामिनेशन वाले कॉलम में आप लोग जाएंगे तो यहां पर लिखा है कि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कमिटेड की जाती है कैंडिडेट्स के द्वारा, जो कन्वेंशनल पेपर होते हैं वो उनको नहीं करनी है। तो इससे रिलेटेड यहां पर यूपीएससी के द्वारा टोटल मिलाकर 21 पेज की यहां पर ये बेसिकली 21 पेज है यहां पर जो एक बुकलेट यहां पर दे रखी है। तो ये मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पर भी आप लोगों के लिए यहां पर ये शेयर कर दूंगा, इसको जाकर आप लोग देखना। तो यहां पर ये रीजन होते हैं जिसकी वजह से पेनल्टी लगती है। तो ये कुछ रीजन मैं आप लोगों को यहां पर दिखाने वाला हूं। जैसे कि यहां पर आप लोग देखते हैं, पहली बात बोली गई कि अगर कोई भी इरिलेवेंट चीज आप लोग लिखते हैं, जैसे कि यहां पर 786 लिख दिया, यहां पर देख सकते हैं यहां पर 786 लिख दिया, ठीक है, या किसी ने यहां पर ये क्रॉस का सिंबल बना दिया, या फिर किसी ने यहां पर ओम वगैरह लिख दिया, या कोई ऐसी हरकतें कर दी, ठीक है, हरे राम हरे कृष्णा ये लिखकर स्टार्ट करेंगे, तो ये सारी हरकतें नहीं करनी है, पेनल्टी लगेगी तुरंत आप लोगों के ऊपर। तो ये पेनल्टी अगर आप लोगों को बचानी है तो ये फालतू की चीजें नहीं करनी है। हालांकि जो सीरियस कैंडिडेट होगा वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा, ये वही कैंडिडेट करेगा जिसका गलती से प्रीलिम्स निकल गया है। सीरियस कैंडिडेट ये सारी हरकतें कभी नहीं करेगा। ओम लिख दिया कहीं पर जाकर, तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके का सिंबल यहां पर नहीं आप लोगों को लिखना है, तो ये बेसिकली आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय यानी कि सारी ये चीजें जो भी यहां पर दी गई हैं, जो बताई गई हैं, ये बेसिकली इसलिए बताई गई हैं क्योंकि जानते हैं वो जो नए नए बच्चे आते हैं उनको मान लीजिए किसी ने बता दिया यार ये कर लेना जाके, तो वो करेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो नए बच्चे आते हैं वो ऐसी गलतियां वहां पर करते हैं जाकर। तो इसलिए यूपीएससी ने प्रॉपर अपनी वेबसाइट पर पूरी बुकलेट डाली है और बताया गया कि कैसे कैसे आप लोगों को इन चीजों से बचना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में वीडियो के एंड में आप लोगों को कुछ ये भी बताऊंगा मैं, अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें यूपीएससी के अंदर तो कैसी कॉपी वहां पर देखने को मिलती है। तो उसका मॉडल जो पेपर है, एक तरीके से मॉडल जो एक साइज है कॉपी का, वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। पहले आप लोग ये देखिए गलतियां क्या नहीं करनी है।
अगर बात करें यहां पर जो इरिलेवेंट आंसर राइटिंग में अगर आप लोग कुछ ऐसा इंडिकेशन देते हैं कि 10, 45, 60, 85 यानी कि आप लोग शब्द इतने लिखेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं इंडिकेशन करना है वहां पर। यानी कि आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जिससे ये पता चले कि किसी अलग पर्सन की कॉपी है। तो ऐसा कोई भी इंडिकेशन आप लोगों को यहां पर नहीं देना है। तो इरिलेवेंट नहीं होना चाहिए कुछ भी आंसर के अंदर, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ में ना तो लेफ्ट साइड में ना ही राइट साइड में कोई भी ऐसा आप लोगों को यहां पर ये मार्किंग करनी है। अगर ऐसा मार्किंग करोगे तो पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, लिखा हुआ है यहां पर नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, भाई साहब ने अपना नाम लिख दिया, तो ऐसा लग रहा है कि कोई सेलिब्रिटी है, इनका नाम देख लो पहले क्या लिखा हुआ है, तो इनके द्वारा नाम लिख दिया गया। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी अपना नाम नहीं लिखना है वहां पर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। तो नाम से आप लोगों को डिस्टेंस बनाकर रखनी है, क्योंकि वहां पर जब कॉपी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर पर्सन को एग्जामिनर नहीं जानता है, उसका एग्जामिनर जो उसका चेहरा देखेगा, जो बच्चा होगा उसका थोपड़ा देखेगा, तो वो उसको उस कॉपी में दिखेगा कि हाँ कितने प्यार से इतने ये कॉपी में चीजें लिख रखी हैं। तो वो होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन, वो होता है वहां पर फेस, ठीक है। यहां पर यहां पर लिखा था नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहां पर इसने कुछ नंबर लिख दिए, तो ये भी नहीं बिल्कुल भी करना है। नाम लिखा था यहां पर एग्जामिनेशन का, तो उठाकर यहां पर कुछ ऐसा कर दिया और कट कर दिया और फिर वो दिख भी रहा है, तो ये ऐसी हरकतें नहीं यहां पर करनी है। कम से कम फिर वो दिखना नहीं चाहिए, नेम स्टिल विजिबल तो नहीं दिखना चाहिए। अगर गलती भी कर दी है तो ऐसा नहीं करना है। इसी के साथ में यहां पर एग्जामिनेशन, यहां पर हस्ताक्षर जो करने थे वो एग्जामिनर को करने थे, गलती से अपने हस्ताक्षर करके बैठ गया पर्सन यहां पर, तो ये भी नहीं करना है। यानी कि बड़ी ही शांति में, देखिए यार पेपर है तो प्रॉपर शांति में माइंड को रिलैक्स कर जाएंगे तो बेटर रहेगा, वरना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर कहीं पर कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो वहां पर कहीं पर भी ना तो अपने ऑटोग्राफ देने हैं और ना ही अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को बचनी है, यानी कि सिग्नेचर भी नहीं करने और अपना नाम भी नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पर आइडेंटिटी नहीं दिखानी है, ये बेसिकली बोला जा रहा है। अगर आप लोगों को बोला गया है एक लैंग्वेज चूज करने के लिए, बोला गया है नहीं बोला जाता है, आप लोगों ने देखा होगा जब फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर रहता है कि किस लैंग्वेज में आप लोग पेपर चाहते हैं, तो जिस लैंग्वेज में आप लोग चाहते हैं उसी लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा नहीं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों जाकर वहां पर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये चीज से आप लोग को अपनी डिस्टेंस बनाकर रखनी है, तो ये भी वरना पेनल्टी लगती हुई आप लोगों को नजर आएगी, तो ये समझनी है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो कई सारे बच्चे पूछते हैं, सर पेन कौन सा यूज करें, तो पेन देखिए आप लोग कोई भी जेल पेन यूज कर सकते हैं, फिर बॉयल पेन यूज कर सकते हैं, पर लेकिन कच्ची पेंसिल यूज करने से बचिए। रीजन क्या है? रीजन ये माना जाता है कि अगर आप लोग कच्ची पेंसिल यूज करते हैं वहां पर, तो उसको कोई भी रब कर वहां पर कुछ लिख सकता है, यानी कि एक तरीके से वहां पर गड़बड़ी की जा सकती है। आप लोगों ने कुछ लिखा, किसी ने उसको जाकर रब कर दिया वहां पर, ठीक है, तो ये सारी चीजें की जा सकती है, तो उसके अंदर चेंज किया जा सकता है। तो ऐसी पेन आप लोगों ने नहीं यूज करना है, इनके ऐसी पेंसिल वगैरह यूज नहीं करनी है जिसको कोई रब कर दे वहां पर। तो इसीलिए बोला जाता है कि कच्ची पेंसिल वगैरह यूज करने से आप लोग बचिए, वहां पर प्रॉपर पेन आप लोग को यूज करना है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ऐसा नहीं लिखना है कि सर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, सर अब की बार पढ़ाई नहीं हो पाई, सर अगर नहीं हुआ तो सर मेरी शादी नहीं हो पाएगी, सर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, सर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैंने पूरी जिंदगी इसमें दे दी। तो ये ऐसा कुछ नहीं लिखना है, इस तरीके की कोई भी रिक्वेस्ट वहां पर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट करता हुआ पाया गया तो फिर यहां पर भी आप लोगों को पेनल्टी लगती ही नजर आएगी। कोई सिंपैथी के लिए कोई ऐसी बात बोलना कि सर प्लीज मैं आपके रिलीजन का हूं, सर ये फलाना ढिमकाना, पता चला वहां पर किसी और रिलीजन का बंदा बैठा, पता थोड़ा ना कॉपी किसके पास में जा रही है, तो ऐसा नहीं होना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को यहां पर कोई ये नहीं बोलता है कि बहुत प्यारा आप लोगों को लिखना है, आप लोगों को क्योंकि राइटिंग इतनी स्पीड में लिखनी पड़ेगी तो अच्छा आप लोग बहुत प्यारा आप लोग नहीं लिख पाएंगे, हाँ पर इतना जरूर लिखना है कि सामने वाला पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि यहां पर ये नहीं पता चलेगी फ्रेंच लिख रखा है, चाइनीज या उर्दू या फिर हिंदी क्या लिख रखा है, ये समझ में आना चाहिए पर्सन को कि लिख क्या रखा है। तो ये बिल्कुल भी यहां पर माना नहीं जाएगा अगर हैंड राइटिंग पढ़ने लायक ही नहीं है, इवन आप लोग खुद नहीं पढ़ सकते जो लिख दिया है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग यहां पर ये देखिए कंडीशन क्या रहती है, जो क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप लोग देखें यहां पर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर देना था, पहले कोई क्वेश्चन की गड़बड़ हो गई तो ये क्वेश्चन काट कर यहां पर भाई साहब ने क्या किया, अपना नया क्वेश्चन लिखा और फिर उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अपने आप ही क्वेश्चन लिखे अपने आप ही आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है पीछे कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें गड़बड़ हो गई हो तो आगे पेज पर फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो ये हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। जो वहां पर क्वेश्चन दे रखा है उसमें वही आप लोगों को लिखना है वहां पर, ठीक है। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर एक तरीके से इररिलेवेंट कोई भी स्केच नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी इस तरीके से कोई भी स्केच आप लोगों को इररिलेवेंट नहीं बनानी है। जो रिलेवेंट है, जो आप लोग वहां पर कोई एग्जामिनेशन में पूछी गई है, वही आप लोगों को बेसिकली वहां पर बनानी है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी यहां पर क्यूब, कोई भी ऐसी इररिलेवेंट स्केच, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये एग्जामिनर को सिंबल बनाकर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भैया ये मेरी कॉपी है और यहां इस तरीके से देख लेना, मैं सिंबल बना के आ जाऊंगा, उस पर थोड़ा नंबर ज्यादा दे देना। तो ये चीजें हैं। करेक्ट क्या है, बिल्कुल जहां जो लिखना है वही लिखना है, यानी कि सेंटर का नाम पूछा गया, सेंटर का नाम जिसमें इंग्लिश हिंदी वो सारी चीजें,
ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर प्रॉपर वे में देखते हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉपर वे में आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करनी है। तो करेक्ट तरीका यहाँ पर ये, अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ गलत आप लोगों ने कर दिया है तो इस तरीके से वहां पर कैंसिल्ड लिख दिए, ठीक है। कैंसिल लिखकर फिर आगे से आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि वहां पर आप लोग चित्रकारी कर रहे हैं बैठ के, इतना टाइम होता भी नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर उनके लिए जिनको यहां पर मैंने बोला कि अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सारी कॉपी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कंबाइंड जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट और जो यहां पर एक तरीके से जियो साइंटिस्ट है, उनके लिए अगर कॉपी चाहिए तो यहां पर दे रखी है, इनको जाकर डाउनलोड कर लेना। ऐसी कॉपी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इवन असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम भी आप लोग देने जाते हैं तो उसके लिए भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से डाउनलोड खुलकर आप लोगों के सामने आ जाएगा, ऐसी कॉपी आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएगी। अगर असिस्टेंट कमांडेंट में जो एसए का पेपर पूछा जाता है ना, तो उसके लिए आप लोगों को यहां पर मॉडल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग यूपीएससी के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज के लिए जनरल स्टडी का पेपर कैसा आएगा कॉपी, ठीक है। अगर कोई ऑप्शनल है जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो उसकी कॉपी कैसी आएगी, एसए लिखना है कैसी कॉपी आएगी, इंग्लिश कंपलसरी लिखना है कैसी कॉपी आएगी, अगर निबंध लिखना है तो कैसी कॉपी आएगी, तो ये देख सकते हैं। ऐसी कॉपी आप लोग को देखने को मिलेगी वहां पर, जो जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शन रहेंगे, स्टार्टिंग में ये निबंध रहेंगे और फिर यहां से आप लोग अपना एसए लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी यूपीएससी ने गाइड कर रखा है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों की। यहाँ किस तरीके से हर चीजों को लेकर चलना है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं जनरल स्टडी का पेपर आएगा तो वहां पर कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ, कैसी कॉपी आएगी आप लोगों के सामने। तो हर एक जो पेपर होगा उस पर आप लोगों को एक पेपर छोड़कर कोई क्वेश्चन लिखा होगा, यानी कि जितना भी लिमिट होगी वहां पर उसके नीचे लिखा रहता है कितनी लिमिट का आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जाते हैं उनको दिक्कत होती है, तो यहाँ पर लिखा है कि 150 लिमिट में आप लोगों को ये लिखना है, 150 वर्ड लिमिट होनी चाहिए, 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो उसी तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी हो गई होगी। बाकी ये सारे जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है डाउनलोड कर लेना, ये टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप लोग डायरेक्ट यूपीएससी की वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और कोशिश करना कि ये गलतियां न करें ताकि पेनल्टी न लगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट उनको जो भी मेंस देने वाले हैं, और बाकी जो आगे तैयारी कर रहे हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। अभी से ये सारी चीजें अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करके चलो। बाकी जो भी यहां पर इस चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो कंटिन्यूअस फॉलो करते रहिए, और जो मॉर्निंग में उठने की तैयारी कर रहा है वो मॉर्निंग में जरूर उठिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।